हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो है। इस पे आपका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। इस पार्ट 2 में जितने भी आपके रिमेनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला वर्ड है रिक्ल्यूज। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि वन हु लीव्स अलोन एंड अवॉइड्स मीटिंग पीपल, वैसा व्यक्ति जो कि अकेले रहना पसंद करता हो तो उसे हम रिक्ल्यूज कहते हैं। वन हु डिराइव्स प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, वैसा व्यक्ति जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके जो है उसे आनंद मिलता हो उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। अगला है वन हु इज़ मेड टू सफ़र फॉर अनदर, किसी दूसरे के जुर्म के लिए किसी और को सजा अगर मिल रही हो तो उसे हम स्केपगोट कहते हैं। टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना, सोलिलोक्वाई। नेक्स्ट, वेरी क्लियर इन मीनिंग, जिसकी मीनिंग जो है स्पष्ट हो, अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीकिंग, बोलचाल या लिखने में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना उसे वर्बोज कहते हैं। नेक्स्ट है समवन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वैसा व्यक्ति जिसे कि लंबा एक्सपीरियंस हो उसे हम वेटरन कहते हैं। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, एक ऐसी हालत जहाँ कि आपका पूरा डिसऑर्डर हो और वहाँ पर कोई रूलिंग अथॉरिटी नहीं हो तो इसे हम एनार्की कहते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, जहाँ पे कुछ ही लोगों के द्वारा जो है पावर होल्ड किया जाता हो। जो सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग हैं जो कि पावर को होल्ड करते हैं उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, तो ऑटोक्रेसी में जो है आपकी सरकार की सारी पावर जो है एक ही पर्सन के पास होता है तो इसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिससे कि घर का इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो पहली दफ़ा बाहर निकलता है और बाहर निकलने पे जो है उसके थाट्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दबाव में नहीं होता किसी के, तो उसे हम कहेंगे कि ऑटोनॉमी। तो वैसे ही अगर हम देश की बात करें तो एक सेल्फ गवर्निंग देश वैसा होता है जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का जो है प्रेशर नहीं होता है, तो इसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं आपके वो डिसीजंस लेते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी आप सभी को पता है कि ये ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट के जहाँ की रूलिंग पार्टी को जो है पीपल्स इलेक्ट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। नेक्स्ट है गेरंटोक्रेसी, अ स्टेट सोसाइटी का ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल। नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी, अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रुपुलस सिटीजन्स। नेक्स्ट है न्यूक्रेसी, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस हैंड्स। नेक्स्ट है ऑक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेंस, यानी कि मॉब, किसी भीड़ के द्वारा चलाई जा रही सरकार को जो है ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। इनमें से ये कुछ टर्म्स आपके बहुत ही कॉमन है और इंपॉर्टेंट है, तो उनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिस्कस करते चलूँगा। ओलिगार्की, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री और सिटीजन, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वेल्दी हैं और जो कि सरकार को चला रहे हैं उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये वेल्दी पीपल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो है ज़रूरी नहीं है ये। नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, अमीरों के द्वारा चलाई जा रही सरकार को हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट सेक्युलर, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, तो वैसी सरकार जिससे कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल्स मैटर्स में जो है दखल अंदाजी नहीं करती हो उसे हम सेक्युलर कहेंगे। नेक्स्ट है मोनार्की, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए मोनार्क एट द हेड। मोनार्की और ओलिगार्की में डिफरेंस भी आपका है, ये मोनार्की जो है रूल ऑफ वन है और ओलिगार्की जो है रूल ऑफ मेनी, इससे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो मोनार्की में जो है एक ही व्यक्ति जो है पूरी सरकार को चला रहा होता है। थियार्की, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, तो वैसा कंसेप्ट जहाँ आपकी जो है रूल आपका गॉड का हो, ये एंशिएंट पीरियड्स में आपको देखने को मिलता था कि अब हाल में जो ये टर्म्स का ये यूज़ आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते चलेंगे। अब हम आ जाते हैं वेन्यू और स्पॉट से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेन्यू और स्पॉट यानी कि प्लेस, कोई प्लेस या पोजीशन हो उसे हम वेन्यू कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल, तो किसी प्लेस या इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में कोई आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही हो तो उसके लिए हम आर्काइव्स से जो आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन उसे हम आर्काइव्स कहते हैं। अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, पक्षियों को रखने के लिए कोई बड़ी केज या फिर बिल्डिंग या इनक्लोजर हो तो उसे हम एवियरी कहते हैं।
और एव्स जो है आपका, बर्ड्स को ये एव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, एबेटॉयर या फिर स्लॉटर हाउस, हिंदी में से हम कसाई खाना कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, एपियरी। नेक्स्ट देखिए, अ पीस ऑफ इनक्लोज लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, तो किसी भी लैंड में अगर सिर्फ आप जो है फ्रूट ट्रीज प्लांट किया जा रहा हो तो उसे हम ऑर्चार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, अगर कोई आर्टिफिशियल जो है सीमेंटेड लेक बनाया जाए पानी स्टोर करने के लिए, उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। नेक्स्ट अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेज एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क, उसे हम स्कलरी कहते हैं। घर के पीछे कोई अगर आपका छोटा सा किचन है या फिर कोई वैसा जगह जहाँ पे जो है डिशेज यानी कि बर्तन या फिर जो है घर के और भी साफ सफाई वाले काम हो तो उसे हम स्कलरी कहते हैं। नेक्स्ट अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी कि तलवार, तो तलवार को जो है आप कमान में रखा जाता है, जो कवर होता है उसे हम शीत कहते हैं। अ रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में बीमार बच्चों को रखने के लिए जो स्थान होता है उसे हम सैनिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टैंड, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ की एनिमल्स का जो लेदर है आपका उसे डिकम्पोज होने से बचाया जाता हो और उसे जो है प्रोसेस करके यूज़ में लाया जाता हो तो उसे हम टैंड्री कहते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज टॉल कप बोर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर्ड, कपड़े वगैरह रखने के लिए जो आपका खास करके जो अलमीरा टाइप आता है उसे हम वार्डरोब कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग, कैनल आप सभी को पता है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लीव, लेयर। देखिए इनमें से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट सा जो कॉमन है तो उसे आप खास करके याद कर लें। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेंट। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन, मेनागरी। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वॉर्स, तो उसे हम मोनास्ट्री कहते हैं। खास करके आपने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह आपने देखा होगा। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वैसा जगह जहाँ की जो डेड बॉडीज को जो है पहचान करवाने के लिए रखा जाए उसे हम मॉर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है द नेस्ट ऑफ ए स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विग्स एंड ट्री, तो स्क्वायरल का जो आपका नेस्ट होता है उसे हम ड्रे कहते हैं। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग इक्विप फॉर जिमनास्टिक्स गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेज, तो वैसा स्थान जहाँ की आपका जिमनास्टिक्स गेम्स और फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए बनाया गया हो जिस प्लेस को उसे हम जिमनाजियम कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ट ग्रेन, तो थ्रेस्ट का मीनिंग ये है कि आपका जो ग्रेन होता है फॉर एग्जांपल गेहूं होता है तो उसको सीड कोड से उसे जो निकाला जाए तो इसे हम ग्रेनरी में स्टोर करते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग क्राफ्ट, हैंगार। नेक्स्ट है अ बॉक्स और केज टिपिकली विद अ वायर मेश फ्रंट फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो आपका इस तरीके का जो मेश होता है उसे हम हज कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, उसे हम इन्फर्मेरी कहते हैं। नेक्स्ट, अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, जहाँ की ताश वगैरह का जो गेम खेला जाता है उसे हम कैसीनो कहते हैं। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड्स स्पेशली वन नॉट इन ए चर्च यार्ड, सिमेट्री कहते हैं। ये आपका जो है सिमेट्री ये कह लें या फिर आपका जो कब्रिस्तान है उसे हम सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लिफ्ट, क्लोक रूम। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर ए डेड पर्सनस बॉडी इज क्रेमेटेड, क्रेमेटोरियम। क्रीमेटेड यानी कि उसे जलाना। अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वॉल्स, कन्वेंट, जहाँ की जो है नन्स रहती हैं, क्रिश्चियन नन्स। नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, क्रेचे। अ स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर into which wine or spirit is decanted, decanter. नेक्स्ट है अ लार्ज हॉल फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइफ फिश और डिफरेंट स्पेसीज, एक्वेरियम। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, एरिना, जहाँ की आपका जंग हो या डिबेट होता हो या कोई पार्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह हो उसे हम एरिना कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्सेनल। इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो दिमागी रूप से जो है बीमार हो उन्हें रखने के लिए जो स्थान होता है उसे हम असाइलम कहते हैं। आपने सुना भी होगा मेंटल असाइलम। नेक्स्ट है
अ होल और टनल डग बाय स्मॉल एनिमल स्पेशली अ रैबिट एज अ ड्वेलिंग, उसे हम बरो कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन ए हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस, कैशे। कैशे मेमोरी आपको जो ये फ़ोन में भी होता है। तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। तो ये दोनों ही पार्ट इनफ है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें कवर्ड हो चुके हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिला हो। तो जल्दी मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।